अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है बेशक। और मैं ये भी सोचता हूँ कि इसलिए वायरल होती है कि मौत का जायका उसमें, ठीक है ना, हाँ। वो सच है, ठीक है ना, बिल्कुल हकीकत। कुरान ने कह दिया तो हक है और सच है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अगर आपकी अंदर ग्रिप है, अगर आपका शौक है, तो आप हर चीज़ को पिक कर सकते हैं। या जागदा इश्क दी मर्ज़ वाला। वाह वाह। नाज़रीन, कलामे इलाही कानों से दिलों में उतरता है और अगर आवाज़ सुरीली हो तो सोने पे सुहागा है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे हाफिज़े कुरान से करवाने जा रहे हैं कि जो मक्कातुल मुकर्रमा में जैसी अज़ान पढ़ी जाती है हूबहू वैसी ही अज़ान देते हैं और साथ ही साथ दुनिया के मशहूर तरीन मारूफ कुर्रा और हुफ़ाज़ की तरह से बिल्कुल वैसी ही तलावत करते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल हैं। हाफिज़ अरहम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मनान गिलानी। किस तरह से शौक़ पैदा हुआ, किस तरह से ये इस तरफ इनका रुझान हुआ, इनसे जानते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। लड़के आजकल गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, एक्टिंग, टिकटॉक की तरफ हैं। आपने कुरान के साथ दोस्ती कर ली, किस तरह से ये माइंड बना, रुझान बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूँ, नात ख़वानी करूँ, हुज़ूर का ज़िक्र, और उसके बाद डिफरेंट मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ थी जिसका मैं पॉजिटिवली वे पे इसका इस्तेमाल करना चाहता था। तो घर से भी यही सपोर्ट थी, क्योंकि घर वाले ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी काम करो जिससे आपको पता आजकल के घरेलू काम। तो मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की दुआएं, अम्मी की दुआएं हैं कि मैं कुरान के साथ जुड़ा रहा हूँ। और जब से हिफ़्ज़ किया उसके बाद बचपन से ही शौक़ था नात ख़वानी का। जैसे अभी भी बचपन ही है, लेकिन छोटे होते सुनना, नात ख़वानी सुननी, तिलावत सुननी। अभी रिसेंटली मेरी टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है, तो कारी अब्दुर्रहमान मसद की आवाज़ में। तो जब वो वायरल हुई, सबसे पहले तो नात ख़वानी करता था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह क़िराअत को भी सीखा। और ये सीखा है मैंने मोबाइल से, ठीक है ना, मोबाइल से डिफरेंट कारी को सुनना। पहले तो ऐसे ही टाइम वेस्ट किया, उसके बाद जब मुझे पता लगा कि ये मेरी फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको मैंने पिक किया। ज़बरदस्त हो गया। रिसेंटली नाज़रीन आपको मालूम है कि हाफिज़ अबू बकर, जिन्होंने ईरान के अंदर जाके कलाम इलाही ऐसा तलावत की कि दुनिया भर में उनका नाम भी हुआ, लोग उनको सुनते हैं, झूमते हैं। हाफिज़ साहब ज़रा नात से, अज़ान से शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह।
अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब, अगर आप आंखें बंद करके इस अजान की आवाज़ को सुने तो आपको ऐसे गुमा होगा कि आप मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों में घूम रहे हैं। कारी अब्दुर्रहमान मसद की जो आवाज़ थी वो इनकी वायरल हुई। हम सब कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज? सबसे पहले मैं सूरह अनकबूत की आयत नंबर 55 जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे है, और उसमें जिक्र है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बेशक। और मैं ये भी सोचता हूँ कि वो इसलिए वायरल होती है कि मौत का जायका उसमें, ठीक है ना, हाँ, वो सच है, ठीक है ना, हकीकत। कुरान ने कह दिया तो हक है और सच है, हम इसमें कोई बात नहीं कर सकते। और मैंने जिस जगह पे जहाँ भी जाके पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मिलियन में क्रॉस की है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे फ़ख्र है कि मेरी नाचीज़ की आवाज़ से अल्लाह का कुरान वायरल हो रहा है। तो हाफ़िज़ साहब, आप कैसे करते हैं कि ये जो कुरान है आप इनको सुनते हैं, फिर उनकी जो तर्ज है, लय है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी जी बिल्कुल, आसानी से तो नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर आदमी की अपनी खास तर्ज होती है, लय होती है, फिर वो सांस पकड़ना, उतार चढ़ाओ, वो सारी चीज़ें देखते हैं आप। ऐसे ही होता है कि कई बार मैं किसी एक कारी को सुनता हूँ ना, जी। तो वो एक दिन, जब आपको पता है हर कोई जिसके पास टैलेंट, आवाज़ हो और शौक हो, दोनों चीज़ों से होता है। जब मैं किसी से सुनता हूँ ना तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगला कार्य अब लाइन वाइज दूसरे कार्य को भी कॉपी करना है। तो जब मैं उसे सोचता हूँ तो वो दोबारा जब पढ़ता हूँ तो लहजा दूसरे का मिक्स हो रहा होता है, तो मैं कहता हूँ यार इसमें फिर हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है, आगे स्किल चाहिए होती है, आगे सुनने का अंदाज़ के दूसरे को फिर पीछे कर देना आगे। वो एक मैंने पढ़ा हुआ है तो अगले को सुनना है, तो आप ऐसे कर लेते हैं। हर चीज़ को टाइम चाहिए। अगर आपकी अंदर ग्रिप है, अगर आपका शौक है, तो आप हर चीज़ को पिक कर सकते हैं। सही हो गया। तो आप क्या ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि कौन से कारी है? वैसे तो सब कलाम इलाही पढ़ते हैं, सब लोग उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको सुनते भी हैं। आपको ज़ाती तौर पे कौन से कारी पसंद है? जो मैं कारी सबसे पहले सुने थे वो भी जब मैंने टिकटॉक अकाउंट क्रिएट भी नहीं किया था तब से सुन रहा हूँ उनको, खालिद अल जलील, हाँ, जो कुरान को ऐसे पढ़ते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनकी टॉप वायरल आया थी, वो क़ाला फ़िरऔन ज़रूनी मूसा वलियदु रब्बा। सुभान तो वो अल्लाह। मैं जब भी कोई वीडियो आती है ना, कोई ऐसी वीडियो जिस पे किसी पे जुल्म हो रहा होता है, किसी जानवर को ऐसे ही जैसे आजकल दुनिया में हो रहा है, काफिर जो कैसे करते हैं, तो वैसे वीडियो आती है तो इतनी दिल दहला देने वाली आवाज़ से आती है ना, तो मैंने सोचा मैं इनकी कारी कोई, और जब मैं सुनता हूँ ना तो इंशाल्लाह आपके सामने भी कुछ आयात रखता हूँ। सूरह गाफिर की आयात हैं। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक़्तुमु ईमानहु अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, अजान भी होगी, तिलावत भी होगी। अब ये वारिस शाह साहब का कलाम है, पंजाबी में सुनाना पड़ेगा। पंजाबी हैं कलाम। चलो फिर आन दो। जीम जागदा जिन्नू जाग लगी, या जागदा यार दा यार राती, या जागदा इश्क दी मर्ज वाला, या जागदा सख्त बीमार राती, या जागदा चोर सन उत्ते, या जागदा पहरेदार राती, वारिस शामियां सब सो जांदे ओ, इको जागदा परवरदिगार राती, ते कई बेकला बाजी
जित जाने ते कई अकल वाला बाजी हार दाई वारिस ना कर मान तू वारिसांदा ओ रब बेवारस कर मार दाई। तो इंशाल्लाह आप मुल्क कौम का भी नाम रोशन करेंगे, वालिदैन का भी नाम रोशन करेंगे और अजर व सवाब तो आपके लिए है ही है, क्योंकि कुरान आपके सीने में है। तो जनाब खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे, दीन के साथ जुड़े रहे, कल्चर के साथ जुड़े रहे, अपनों का ख्याल रखें। अपने मेज़बान मनान गिलानी और आज के मेहमान हाफिज़ अरहम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।